परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सब एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होने वाले हो सके, ताकि हम आज के दिन में जो परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें और जो वचन का भाग है, जिसको मैं और आप अपने जीवन के लिए जांचें, देखें और इससे आशीषित होने पाएं। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि एक लंबा समय बीत गया इस मीटिंग के लिए, और फिर से एक-एक दिन करके हम सब काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं इस समय, और परमेश्वर पिता की बहुत सारी बातों से हमने बहुत सारी आशीषों को पाया है। और सचमुच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा योजना है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता का, कि जिसे एक्चुअल में हमने माँगा भी नहीं, परंतु हमारी ज़रूरतों को हमसे अच्छे तरीके से जान करके परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक ऐसा अवसर, एक प्रबंध किया ऐसा, जो हमारी आवश्यकता थी और आज भी हमारी आवश्यकता है। और इसलिए मैं अपने प्रेमी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो उत्पत्ति से जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की और बहुत सारी चीज़ों की रचना एक के बाद एक वो करते चले जा रहे थे। तो जब सबसे प्रथम आशीष परमेश्वर पिता को देना था, हम सब चाहते हैं कि हम आशीषित हों, और हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं भी। और जब परमेश्वर पिता को सबसे पहला आशीष उनको देना था, अपने अपने ही सृष्टि को, तो उन्होंने अ, आशीष जब देने की बारी आई, क्योंकि जब वो बनाते थे कुछ चीज़ को तो बोलते थे अच्छा है। परंतु जब आशीष को देने की बारी आई, तब उन्होंने जो प्रथम आशीष थी, और जो बार-बार आप पढ़ेंगे एक ही आशीष वो दिया करते थे स्टार्टिंग में, एक ही आशीष। उसका सबसे पहला है, ये फूलो-फलो, बी फ्रूटफुल, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि फलदायी बनो। ये परमेश्वर पिता की सबसे पहली आशीष थी, जो मैं ध्यान कर रहा था और मैं सोच रहा था इस विषय में, कि जिस चीज़ को परमेश्वर ने बनाया, जो चीज़ परमेश्वर ने किसी चीज़ की जब वो रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, या किसी भी चीज़ को, किसी भी जो उनको प्रयोजन रहता है, तब उन्होंने जानवरों के विषय में भी यही बात कहा बनाने के बाद में, और मनुष्यों के विषय में भी यही बात कहा। और इसके बाद में जब उन्होंने जब जब ये आशीष जो उन्होंने मनुष्यों को दी, जो जानवरों को दी थी, आगे चल कर के मनुष्यों ने अपने बुद्धि के अनुसार में कुछ-कुछ बातें ऐसी की जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आई। काफ़ी पाप बढ़ गया, तो उन्होंने उस चीज़ को वाइप आउट कर दिया। परंतु नूह बच गए और उनका परिवार बचा। और जैसे ही नूह जल वो जहाज से हट करके जब लैंड में आए, तब परमेश्वर पिता ने फिर से उनको वही आशीष दिया, फूलो-फलो। मैं इस बात को चाहता हूँ कि हम सब पढ़ें, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की सबसे पहली आशीष है जो उन्होंने दिया, और ये आशीष प्रभु यीशु मसीह ने भी में भी हमारे लिए है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 1 और 20 लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति-जाति के बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक-एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये आशीष नहीं थी, ये परमेश्वर को उनके हाथ का कार्य भाया था। परंतु जो आशीष उन्होंने दी, वो 22 वचन में लिखा हुआ है। जब उनको कोई चीज़ अच्छा लगता है, देखिए परमेश्वर कोई भी जैसे परमेश्वर
मनुष्य परमेश्वर के इमेज में बनाया हुआ एक चीज है। तो मनुष्य को जब कोई चीज भाता है, जैसे इसहाक ने बोला पहले मेरे लिए अच्छा खाना बना, उसको मैं खाऊंगा फिर आशीष दूंगा। तो मुझे कुछ चीज भाएगा, अच्छा लगेगा अंदर, तो अंदर से एक आशीष निकलेगी। और यही कॉन्सेप्ट परमेश्वर पिता के साथ में भी, कि जब जब हम उनको भाते हैं और भाते चले जाते हैं तो आशीषित होते चले जाते हैं। वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर पिता को पहले प्रसन्न करना, और अपने आप वो आशीष देते हैं। और इसीलिए आशीष जो एक ऐसी चीज है जो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार हो और वो परमेश्वर को भा जाए, वचन के अनुसार हो और वो परमेश्वर को भा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के विषय में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो वो प्रसन्नता हमारे जीवन से जितना पुत्र छलकेगा, उतना ही हमसे वो प्रसन्न होंगे और उतना ही हम भी आशीषित होंगे। तो परमेश्वर पिता के वचनों में चलना और उनके अनुसार काम करने वाला व्यक्ति हमेशा उनको प्रसन्न करता है। और जब जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तब तक क्या निकलता है? आशीष निकलती है। और वही यहाँ पे भी हुआ। उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ काम किया और उसके बाद वो प्रसन्न हुए, देखा कि अच्छा है। और फिर 22 वचन में उन्होंने क्या बोला? इसलिए परमेश्वर ने 22 वचन में, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। ये सबसे पहली आशीष जो बाइबल में नोट है मेरे प्रियो, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और वो आशीष क्या थी? कि फूलो फलो और फैल जाओ, पृथ्वी पर बढ़ जाओ। ये परमेश्वर की आशीष है। और अगर आप इस चीज को देखेंगे, तो जब परमेश्वर पिता ने इनको आशीष दिया, तो ये शारीरिक रूप से मल्टीप्लाई होने वाला, फ्रूटफुल मतलब तुम बढ़ो, फूलो फलो, और तुम में से मतलब जो तुम फैलो इस पृथ्वी पर। ये उस समय के जंतुओं के लिए भी। और आगे देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, 27 वचन में क्या लिखा है? वो तो जानवरों के लिए था। अब मनुष्यों के लिए क्या क्या आशीष दिया? लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ये सृष्टि हो गया। अब 28 वचन में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। फिर एक आशीष नोटेड है, एक ब्लेसिंग। और वो आशीष भी क्या थी? और उनसे कहा, क्या था आशीष? फूलो फलो। मैं चाहता हूं कि मैं और आप सिर्फ आज परमेश्वर के दिए हुए सबसे प्रथम आशीष को का एक जो पहला वर्ड है ना यहाँ पे, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, फूलो फलो, इस बात पर हम ध्यान दें। क्या क्या है आशीष? सबसे पहली आशीष फूलो फलो। और इसी के लिए जितना ये उनके लिए ऐसा था कि आदम और हवा एक हो, उनसे जो बच्चे आए वो बढ़े और वो बढ़े, ये था उनके लिए शारीरिक आशीष जो परमेश्वर की योजना थी। फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी पर फैल जाओ। ये उनके लिए शरीर के लिए आशीष थी कि उनके समान एक बच्चा उत्पन्न हो, फिर बच्चा उत्पन्न हो, फिर बच्चा उत्पन्न हो, ताकि जितने बड़े जगह को परमेश्वर ने बनाया इस पृथ्वी पे, सब वहां फैल जाएं। और सब में किसका गुण हो? आदम का गुण हो। और आदम में किसका गुण हो? परमेश्वर का गुण हो। तो एक्चुअल में पृथ्वी पर फैलाने के लिए परमेश्वर क्या चाह रहे थे? मेरी संतान आदम, आदम की जितनी संतान है वो पृथ्वी पे भरें और एक एक जगह में परमेश्वर का राज्य रहे। और जबकि ये नहीं हो पाया, तब जब बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतने समय बाद आए, तो उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया कि तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना करो। गढ़ों को ढा दो जा जा करके, कि जहां परमेश्वर का राज्य नहीं है, तुम्हारे पिता का राज्य नहीं, जहां दुष्ट का राज्य है, उसको, उसमें हम बाद में देखेंगे। पर आज जो पहला पहला जो बात है, जो पहली आशीष का जो पहला वर्ड है, मैं बोलना चाहूंगा, वो है बी फ्रूटफुल, फूलो फलो। ये परमेश्वर पिता ने सबसे पहली आशीष दी थी। और इसमें मेरा ध्यान जाकर के
एकदम से ठहर गया, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बनाते थे, अच्छा है बोलते थे, परंतु जब आशीष देने की बात आई तो उन्होंने कहा फूलो फलो, और शरीर के लिए आशीष दी। परंतु मेरे और आपके लिए ये चीजें शरीर के लिए भी हैं, कि मान लीजिए कि किसी की शादी होती है तो उनको बोला जाता है फूलो फलो। एक एक बहुत ही कॉमन आशीष के वचन होते हैं कि फूलो, वो बोलते हैं ना, दूधो नहाओ फूलो फलो करके, तुम अच्छे से रहो और तुम बढ़ते जाओ, और मतलब बच्चे हो अच्छे से आगे बढ़ते जाओ। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पर्टिकुलर चीज को समझाना चाहा अपने चेलों को, तो उन्होंने यही बात के ऊपर में एक फोर्स, एक वेट डाल करके एक बात कही। उसको आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में अच्छे तरीके से जानते हैं, जो 15 अध्याय में उन्होंने एक बात बोला कि मेरा पिता एक किसान है, एक वाइन ड्रेसर है, और जो डालियां फलती हैं उन्हें वो छांटता है, और जो नहीं फलती उन्हें वो काट डालता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना उसका 15 अध्याय। और मैं प्रभु यीशु मसीह की बात का एक कहा हुआ मतलब ये जो उन्होंने कहा उसको स्पेसिफिकली कुछ बात को पढ़ाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही कंपल्सरीली बात है कि हम फूले फलें। ये आशीष हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक जीवन में फूले फलें। अब फूले फले का मतलब होता है कि हमारा जो पिता है वो एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही उत्तम किसान है, जो वर्षों, जो एक जनरेशन से अपने लोगों को छांटता आया है ताकि वो बढ़े। और आप सोचिए मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है 15 का 1 में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। फिर लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और आपने देखा होगा कि जब हम मसीही जीवन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो हम में कुछ फल आते हैं, और वो फल हम हम अपने जीवन को देख करके जब वचन के अनुसार में हमारा जीवन चलता है और हम उसमें आनंदित होते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर चीज में जय पाया, या प्रभु ने हम में होकर के ये आदत को हमारी सुधारा, और आज हम उस चीजों से अच्छे हैं, हमें फल दिखाई देते हैं, है ना। और आप देखिए जैसे ही हमें वो फल दिखाई देते हैं, तो जो एक बुद्धिमान किसान है, जो हमारा पिता है, वो पेड़ को छांटता है। और आपने देखा होगा कि जब जब पेड़ को छांटा जाता है, कई बार उसको दूर से देखने से ऐसा लगता है कि ये अचानक से क्या हो गया इसको, अचानक से थोड़ा सूखा टाइप दिखाई दे रहा है, या फिर जितने इसके पत्ती थे और जितने भी चीजें थे वो अचानक से एकदम से ऐसा लग रहा है कि कहाँ गया ये, इतना दिख रहा था और अचानक से एकदम छोटा सा कैसे हो गया। और इसीलिए वो जो छटाई होती है हमारे जीवन की, वो इसलिए होती है ताकि हम और फलें और बढ़ें। और आप देखिए मैं एक स्पेसिफिक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वचन का प्रचार करें, चाहे गीतों को गाए, चाहे गवाहियों को दें, हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं लास्ट में। हम बोलते हैं इसके द्वारा, ये वचन के द्वारा या गीत के द्वारा या इस गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को महिमा मिले। मेरे प्रियो, हमारे ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि पर यीशु मसीह ने एक जगह में सामरी स्त्री को बताते हुए एक बात बोला कि ये अवश्य है कि जो परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से करें। तो आत्मा का भाग तो एक तरफ की बात है, परंतु सिर्फ आत्मा नहीं है, वहां पे एक सच्चाई भी जोड़ा प्रभु ने। और
जब सच्चाई की बात आती है, तो ये सच्चाई बोलने का मतलब क्या होता है? कि सच्चा क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई का मतलब समझाना था, तो उन्होंने एक बात बोला कि अ, सच्चा कौन है? जो अपनी महिमा नहीं चाहता, परंतु जो पिता की महिमा चाहता है, वही सच्चा है। ऐसे करके उन्होंने यही यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही एक बात बोला था कि सच्चा कौन है। आप देखिए, ये एक हाथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूहन्ना 15 को निकाल के रखे रहिए और उसी यूहन्ना के 7 अध्याय में आइए। अच्छा, एक काम करिए, 4 अध्याय पहले निकालिए। मैं चाहता हूं कि हम उस वचनों को फिर से पढ़ें। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 वचन। यूहन्ना 4 और उसका 23। देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 4 के 23 में ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा एक चीज, परंतु सिर्फ आत्मा नहीं बोला, सच्चाई करके भी एक चीज था। क्यों? क्योंकि लिखा है 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। फिर से एक बार आत्मा और सच्चाई ऐसे लिखा है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आत्मा का मतलब तो हमने काफी चीजों को देखा मेरे प्रियो, बट सच्चाई जब इन्होंने बोला तो मैं सोचा कि ये सच्चाई क्या है। मन की सच्चाई, हृदय की सच्चाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर मन को देखने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कोई भी चीज उनके सामने से छिपी नहीं। परंतु अगर आपको डेफिनेशन एक सच्चाई का भी देखना हो, तो इसी के 7 अध्याय में, 7 अध्याय और उसका 16 वचन को देखिए। प्रभु ने फिर एक बात कहा जिससे मैं अपने जीवन के लिए सच्चाई का एक डेफिनेशन मैं अपने जीवन के लिए इसको मान करके चलता हूं। यूहन्ना 7 अध्याय और उसके 16 वचन में देखिए प्रभु ने एक बात बोला। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। और फिर क्या बोला? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। अब 18 वचन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा? जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी बड़ाई चाहता है ना? परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है। और यहां क्या लिखा है? और उसमें अधर्म नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक डेफिनेशन है सच्चाई का। परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आत्मा तो हम बहुत सारी बातों को जाने, पर ये सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये लिखा है 18 के लास्ट सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है। मतलब हम जो बोलते हैं ना, हमारा जीवन ही इसलिए है प्रभु यीशु मसीह में कि हम अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहें, हम यीशु मसीह की बड़ाई चाहें, हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई चाहें। ये होता है सच्चाई का डेफिनेशन, आत्मा और सच्चाई। और इसीलिए अब आकर के आप देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय को, तो ये और क्लियर होते जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवन जीते थे और कैसा उन्होंने चाहा कि चेले जिए उनके जाने के बाद। 15 के, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इंटरनेट वापस से कनेक्ट होने पाया। हो क्या है, लाइट हो चले जाने से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ अभी ठीक है सब, मेरी आवाज, वीडियो, सब चीज राइट। थैंक यू। सो मेरे प्रियो, हम देख रहे थे कि मैं और आप जो हैं, वो एक डाली से जुड़े हुए हैं और डाली में ऐसा है कि फलवंत होने के लिए जुड़े हैं। हम देख रहे थे कि सच्चा कौन है?
मैं और आप जरूर चाहेंगे कि हम सच्चे रहें, क्योंकि सच्चाई का मार्ग, सत्य और जीवन, जब प्रभु ने अपने आप को सत्य का नाम दिया है, तो ये कंपलसरी है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर के लिए, वो सत्यता सच्चाई से करें। और सच्चाई का सबसे बड़ा डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि हम उसकी महिमा चाहें, जिसके लिए जो जिसने हमको बचाया, जिसने हमको भेजा है करके, और उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, तो प्रभु ने अपने पिता में जैसा वो जीते थे, वही चेलों को समझाते हुए यूहन्ना 15 और 8 में एक बात बोला। क्या लिखा है? ये है नए नियम का फूलो फलो, जो पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने उनको बोला था। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में इसको ऐसे ही बोला, वही आशीष को। क्या लिखा 15 के 8 में यूहन्ना? मेरे पिता की महिमा कैसे होती है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसीलिए आप देखिए, जो पुराने नियम का मतलब, जो उत्पत्ति से सबसे पहला आशीष क्या था? फूलो फलो। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह वही बात को क्या बोल रहे हैं अलग तरीके से? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और आप देखिए कि ये फल लाओ वाला जो बात है, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ में देख रहे थे, फल खोज रहे थे और फल नहीं मिला, तो श्राप पा गया। आशीष का उल्टा जस्ट श्राप होता है, फलवंत का उल्टा जस्ट बांझ होता है। और इसीलिए परमेश्वर के आशीष वाले भाग में बने रहना बहुत जरूरी है। तो ये समझना कि फलवंत होना, फल लाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है और सबसे पहली आशीष है, मैं ये बोलना चाहूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने मन से कुछ भी आशीष देते रहते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बोलें अगले को, कि क्या ब्लेसिंग दें, कैसी आशीष बोलें, कौन सा अच्छा बात बोलें ताकि इसको अच्छा आशीष मिले। ऐसा भी होता है। हम सोचते हैं कि कैसी आशीष को दें, क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कोई चीज अपनी बुद्धि से ना करूं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, है ना? हम सब यही प्रयास करते रहते हैं। इवन आशीष, गॉड ब्लेस यू बोलने के बाद में बोल भी देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। अच्छी बात है। परंतु जब परमेश्वर पिता ने आशीष दिया, तो वो तो जानते हैं हम कि क्या लिखा है, कि उन्होंने क्या बोल करके आशीष दिया। और वो बेबदल परमेश्वर। तो आज भी जब वो आशीष देने की बात आती है, आशीषित कौन है? सच्चा, सच में आशीषित कौन है? तो जो फूलों फलों वाला वो जिसमें पाया जाता है, जिसमें फल दिखाई देता है, वही आशीषित है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस वचन को, और नहीं तो रिवाइज करें। आइए, दूसरा पत्रस में एक बात लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और 5 वचन में। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 5 वचन। ये इसी कारण से स्टार्ट होता है, मतलब ऊपर में कुछ बातें हैं और वो आपको स्टार्ट में मिलेंगी, वो स्टार्टिंग से पढ़ने में। परंतु वो बता रहा है कि कैसे संसार की सड़ाहट से हम छूट करके निकले। और फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा फल की बात। इसी कारण 5 में, दूसरा पत्रस 1 का 5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अच्छे गुण, और सद्गुण पर समझ, अंडरस्टैंडिंग, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। क्योंकि लिखा है विश्वास पर सद्गुण, उसके ऊपर सद्गुण, अच्छे गुणों से भरना, सब पुराना जाता रहे और नया आते रहे। ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण जैसा हमारा प्रभु था वैसा। फिर लिखा है सद्गुण पर समझ। आपने पढ़ा होगा नीति वचन में कि समझ प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए, ऐसा लिखा है। अंडरस्टैंडिंग। फिर लिखा है कि समझ पर संयम, संयम से काम लेना, सेल्फ कंट्रोल से। फिर लिखा है संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति,
विश्वास से स्टार्ट करके वो जो केक रहता है ना, उसमें देखेंगे ऊपर वाला में टॉप रहता है और एक चेरी रखा रहता है। तो स्टार्टिंग उसका बेस जो है विश्वास से होता है, और जो सबसे सुंदर चीज है वो भाईचारे का प्रीति, प्रेम, प्रेम से घटना। फिर क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ता जाए। फिर क्या लिखा है? अब देखिए 8 में, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है फूलो 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 फलो और बढ़ते जाओ, वहीं रुक मत जाओ, फैलो, बढ़ते जाओ, ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा 8 में? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने न देंगी। ये फलवंत हमको बनना ही है, और इसीलिए थोड़ा सा फल आ गया तो उसमें खुश नहीं होना है, लदाए रहना है फलों से। तो ये मेरे प्रियो एक जो है एक बात जो आज मैं जो सीख रहा था, मैंने आपसे शेयर किया। अब दूसरा बात, ये फलने फूलने की जो बात है, ये आरंभ कहाँ से होती है? क्योंकि आप देखिए, परमेश्वर ने पहले ही दिन ये सब चीजों को नहीं बना करके फलो फूलो बोल दिया। एक कुछ 3-4 दिन पार हुए, तब उन्होंने ये 2 आशीषों को दिया था। और ये जो फलने फूलने वाली बात है, कई बार हम जब फल फूल नहीं पाते हैं ना, उसका एक रीजन होता है। क्योंकि जो फलो फूलो बोलने से ऐसे नहीं कि एक ठो पेड़ है वहीं पे अपने आप से लग गया और अपने आप से पत्ती आ गया, अपने आप से बढ़ गया, अपने आप से फल लग गया। उसका एक प्रोसेस रहता है। और आप उत्पत्ति की पुस्तक में एक बार वापस से जाइए और देखिए कैसी वो अद्भुत बातें परमेश्वर पिता ने यहाँ पे रखी है, और इससे हम प्रैक्टिकली अपने जीवन के लिए कुछ बातों को सीखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय निकालिए, और 1 अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे, ये 20 वचन को फिर से निकालिए, तो जहां पे ये आशीष मिली है कि फूलो फलो। खैर ये तो जानवर लोगों की बात है। 20 छोड़िए, आप 11 वचन को निकालिए। उत्पत्ति 1 अध्याय और 11 वचन, यहीं से पहला फल स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 और 11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति की के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। फिर क्या लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज में एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। ये फल फूल पौधे पेड़ की बात कितने कौन से दिन में हुई थी? ये 3rd डे की बात, तीसरे दिन। परंतु जब परमेश्वर को तीसरे दिन फलदायी चीजों को उगाना था, तो काम कब से स्टार्ट हुआ? पहले दिन से। इसीलिए जब मैं और आप फलवंत होना चाहते हैं, तो फल एक बार में नहीं आता है। फल तीसरे दिन की बात है। मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल है कि आपने कोई पौधा लगाया जो फल वाला वृक्ष बनेगा, आगे चल करके उसमें से फल आना है। तो फल आने में कितने दिन लगते हैं? फल आने में एक समय लगता है, और उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था कि ये तीसरे दिन में फल वाला काम आया, तो परमेश्वर ने पहले दिन से काम करना स्टार्ट किया ताकि तीसरे दिन फल आए। और आप देखिए कि हर एक दिन परमेश्वर एक काम करते थे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी कुछ और भी बातें हैं, बट जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है, वो मैं आज आपके सामने में वही बात रखूंगा। पहले दिन से लेकर के हर दिन करीब करीब लास्ट के 2 दिन को छोड़ करके, क्योंकि 6 दिन काम किया उन्होंने, 7वें दिन विश्राम किया। तो लास्ट के 2 दिन में उन्होंने कुछ दूसरा काम किया, परंतु शुरू के 4 दिन में उन्होंने कंटिन्यूअसली एक काम किया था, और वो है
अलग करना, किसी चीज को किसी चीज से अलग किया। आइए सबसे पहले दिन की बात करें तो तीसरा वचन देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। चौथे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। अलगाव का जीवन, ये पहली बार है जो परमेश्वर ने अलग किया। फिर क्या लिखा है, इस प्रकार पहला दिन हो गया, है ना 5 में। अब दूसरे दिन क्या किया, 7 को देखिए तो, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। फिर अलग किया दूसरे दिन में, फिर अलगाव का काम। अब तीसरे दिन क्या किया है, अ, अ, इसी में 8 में क्या लिखा है, पहले दिन अलग किया, दूसरे दिन अलग किया, तो 8 के लास्ट में दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन क्या काम किया, 9 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक ही स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। फिर अलगाव। समुद्र में कोई पेड़ लगते दिखा है आपने जिसमें फल फलता? पहले सब समुद्र ही था, पृथ्वी सूखा भूमि नहीं दिखाई देता था क्योंकि था ही नहीं। तो जब परमेश्वर को फल उगाना था एक पेड़ में, तो सूखी भूमि चाहिए ना पहले, क्योंकि पृथ्वी तो बेडौल थी और पूरा जल ही जल भर आया था। तो पेड़ को उगाना और उसमें फल लगाने का कार्यक्रम पहले दिन से स्टार्ट हो गया था, परंतु दिखाई नहीं देता था। जब तीसरा दिन अलग किया, अंधियारे को उजाले से अलग किया, फिर उसके बाद में लिखा है ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया। उसके बाद में लिखा है कि आकाश मतलब अंतर बना के उनको अलग किया, फिर आकाश के नीचे का जल को समुद्र को एक जगह इकट्ठा किया, फिर दिखाई दिया सूखी भूमि। फलवंत होने से पहले सूखा पड़ना पड़ता है। सूखा मतलब जीवन में सूखेपन का अंदाजा होना पड़ता है मेरे प्रियो। और जब सूखेपन का अंदाजा नहीं है तो कहां से प्यास लगेगा, इसको समझिएगा ठीक से। प्रभु ने बोला चिल्ला करके, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल सेंत मेंत में पिए। तो प्यासा होने के लिए सूखा पड़ना पड़ता है। फलवंत होने से पहले सूखेपन का अंदाजा होना पड़ता है। एक मनुष्य को अपने आप में टूटना पड़ता है। एक सूखेपन का अंदाजा जो आपको बताएगा कि जो लिखा है और मेरे जीवन में नहीं हो पा रहा है, जो मैंने सुना है वो मैं उस पर मैं नहीं चल पा रहा हूं। तो एक सूखेपन का हमको मालूम करना पड़ता है कि कुछ तो सूखा है मेरे जीवन में, और वही सूखेपन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैं और आप। समुद्र का पानी नहीं डाला जाता है फल को, पेड़ में पानी आता है ऊपर से, जो फलवंत करेगा उसको बढ़ाएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब तक इस सूखेपन का अंदाजा नहीं होता है, फिर प्रार्थना नहीं निकलती है उस गीलेपन के लिए, उस आत्मा के लिए जो ऊपर से आता है, और वही मुझे और आपको फलवंत करता है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी, तो कितने लोग खाए? रोटी को टूटना पड़ता है लोगों को खिलाने के लिए, तब आशीष होती है। जब तक वो जटा मानसी का जो बहुमूल्य इत्र था वो बॉटल में था ना, तब तक खुशबू बाहर नहीं फैल पा रहा था। और जब बॉटल को तोड़ा लिखा है, तो उस पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल गया। तो खुशबू कहाँ है? बॉटल के अंदर कैद है। और जब तक बॉटल नहीं टूटेगा, तब तक खुशबू कहाँ से फैलेगा? मैं आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। एक ब्रोकन जीवन, एक टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को हमेशा बलिदान के योग्य हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार नहीं टूटने के कारण आशीष हम में से बाहर नहीं निकल के आती। रोटी तोड़ा और धन्यवाद किया तब इतने सारे लोग खाए। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक टूटा हुआ हृदय रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब आपने पढ़ा होगा कि बैतनिया में जब यीशु मसीह आए तो मरियम ने एक
एक जटामांसी का एक बहुमूल्य इत्र उनके पास में तोड़ा था, और तब जाकर के पूरा जो रूम है वो सुगंध से भर गया था। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस चीज को पढ़ सकते हैं। और यही मेरे कहने का मतलब है, जब ये सूखा आया ना, तब ये जो फलवंत होने की बात है ना, तब ये मैं अलगाव की बात कर रहा था। अब वापस आ जाइए उत्पत्ति 1 में जहां हम थे, कि जो अलगाव का जीवन था, परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग किया, जल को अलग किया, समुद्र को अलग किया, और तब जाकर के 11 वचन में लिखा है कि तब छोटे छोटे ये घास और ये फलदायी वृक्ष उगे और तब उनमें फल आया। और इसीलिए प्रतिदिन थोड़ा सा अलगाव होना जरूरी है। थोड़ा सा मतलब अलग होते होते, इस संसार से अलग होते होते जीवन बिताना। ऐसा नहीं कि जैसे पौलुस ने कहा था, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम इस संसार के व्यभिचारियों से बिल्कुल भी संगति मत रखो, परंतु मैं ये कहता हूं, नहीं तो उन्होंने क्या कहा, नहीं तो इस दशा में तुम्हें संसार से निकल के ही जाना पड़ेगा। परंतु एक एक स्टेप में हमें अपने जीवन को ध्यान रखना है कि कहीं हम ऐसे चीज से जो नहीं जुड़े हैं, जहां परमेश्वर हमको अलग करना चाह रहा है ताकि वो हमको आशीषित करे, और हम वहीं पे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो देखिए क्या लिखा है 14 वचन में, फिर देखिए क्या लिखा। फिर परमेश्वर ने कहा, ये चौथे दिन की बात है, तीनों दिन अलगाव का काम किया उन्होंने, और चौथे दिन में क्या लिखा है, दिन को रात से अलग करने के लिए फिर अलग करने की बात की। पहला दिन अलग, दूसरा दिन अलग, तीसरा दिन अलग, चौथा दिन अलग, अलग किया और बोला अच्छा है, अलग किया और बोला अच्छा है, और फिर लास्ट में बोला आशीष दी। अब देखिए, जब आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे और उसके 6वें अध्याय में, तो यहाँ पे एक और ये बात को समझाया पौलुस ने। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 14 वचन, 14th वचन, दूसरा कुरिन्थियों 6 और 14 क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जो ज्योति और अंधकार को जो परमेश्वर ने अलग किया, वही एग्जांपल ले रहे पौलुस इधर। ज्योति और अंधकार संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब क्या बोला इन्होंने, जैसा परमेश्वर ने कहा। क्या कहा, देखिए क्या लिखा है, कब वो हमारा पिता बनेगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 में क्या लिखा, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, और क्या लिखा, फिर से आशा करता हूं आप पढ़ रहे हैं इसको। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और फिर लिखा है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अलग होगे, जितना अलग होते जाओगे तो मुझसे तुम मिलोगे। अच्छा बताइए, अब्राहम को क्या बोला था, इससे पहले कि आशीष देता परमेश्वर अब्राहम को, क्या कहा था परमेश्वर ने, अपने कुटुंबियों, अपने जाति भाइयों सबको छोड़ करके चला जा जिस देश को मैं तुझे बुला रहा हूं। और जब उसको अलग किया तब आशीष दी। इसको फिर से आप पढ़िएगा, जब लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम के तरफ चला गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था। अब्राहम को बोलना चाहूंगा, जब तक लूत परमेश्वर अब्राहम के साथ में थे, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम को वो नहीं दिया था, आशीष नहीं दिया था मेरे प्रियो। इसको पढ़ने से आपको और अच्छा लगेगा। ये उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, तो उत्पत्ति उसका
13 अध्याय, जब अब्राम और लूत के बीच में के लोगों के बीच में थोड़ा-सा झगड़ा होने लगा क्योंकि उनकी संपत्ति बहुत बढ़ गई थी, तो वो एक-दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे, तब की बात है ये। क्या लिखा? जब लूत ने आँखें उठा कर के देखी तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत उपजाऊ जगह है। लास्ट में वो सदोम निकल गया। सदोम और गमोरा की तरफ चले गए थे वो। तो लिखा है 14 वचन को देखिए क्या लिखा है? 12 का 14 उत्पत्ति। लिखा है जब लूत अब्राम से क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या लिखा है? तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आप जब पढ़ेंगे जब यहूदा इस्करियोती निकला था ना उन लोगों के बीच से, जहाँ पे वो लास्ट में प्रभु भोज खा रहे थे, मतलब प्रभु के साथ में, जब यहूदा इस्करियोती चला गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने असली बात बोलना स्टार्ट किया था। और मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो संगति, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, हमें स्ट्रगल करना है। प्रभु से पूछिए, अपने जीवन का आंकलन करिए, कौन-सी ऐसी संगति, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मिलने के चलते, एक साथ होने के चलते में आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनमें से अलग हो, निकलो। हमारी बोली, भाषा, सब चीज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार इधर होते चले जाए। इसीलिए उसने अब्राहम से कहा था कि अब्राहम मेरी संगति में रह, इसमें चल फिर और सिद्ध होता जा। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है कि निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ। पर क्या होता है कि हम हमसे परमेश्वर ना बहुत प्रेम करता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हम सब से जितना यहाँ उपस्थित है और जितने इन वचनों को बार-बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जिन पर उसकी दया की दृष्टि रहती है, जिनसे वो अधिक प्रेम करता है ना, बार-बार एक ही संदेश को पहुँचाते रहता है। जैसे लूत के घर में पहुंच गए वो लोग और बोल रहे थे निकल निकल निकल, तो लिखा है लूत आनाकानी करता रहा। तो लास्ट में लूत नहीं निकल रहा था, ये नाश होने वाला, तो हाथ पकड़ करके लेके गया। इतना प्रेमी परमेश्वर है हमारा। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके प्रेम को समझना और उसका आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं जब देख रहा था लूत के जीवन को, आप पढ़िएगा, लिखा है लूत को सब चीज बोला गया, निकल यहाँ से। और फिर थोड़ा जब दिन होने के लिए आया तो लिखा है लूत थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था, इधर उधर कर रहा था। हम भी वैसे ही करते रहते हैं ना, तो वचन पता भी चल जाता है, उसके बाद में फिर इधर तो उधर, और फिर आनाकानी, डिसीजन लेने में आनाकानी करने लगते हैं, निकले नहीं निकले, निकले नहीं निकले। और वैसे ही ये लूत लूत भी कर रहे थे। आइए तो इसको पढ़ें और उसके प्रेम को जानें, क्योंकि जो शक्ति प्रेम में है वो किसी चीज में नहीं है जो मुझे और आपको बदल करके रख दे। परमेश्वर ने प्रेम किया है हमसे, और इसलिए हमको उनका सम्मान करने की जरूरत है। हमारा हृदय टूट जाना चाहिए मेरे प्रियो इन बातों के लिए, कि कैसा उसने हमसे प्रेम किया। 19 अध्याय उत्पत्ति, आप पढ़िएगा इसको पूरा। पर मैं 15 वचन को पढ़ना चाहूंगा, 19 का 15। क्या लिखा है? जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ये बात क्या क्या बोला उन्होंने? तू भी जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है? पर वह विलंब करता रहा, लिखा है। और आप देखिए ये 17 वचन देखिए तो क्या लिखा है? 16 वचन देखिए इसी के बाद। पर वह विलन, हाँ 16 को मैं मतलब कंटिन्यू करूंगा, सॉरी। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि क्यों उसके विलंब को सह रहा था, क्यों विलंब करता रहा। मतलब ऐसा नहीं बोला कि ठीक है तू नहीं आ रहा है ना, तू भी इन लोग के साथ में मर जा। बोल तो दिया था तू नहीं आएगा तो तू भी भस्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था।
उसको डराने के लिए और जल्दी भगाने के लिए उनको ऐसा बोल रहा था। मैं उसको आपको बता, लेकिन ये इतना सह क्यों रहा है? क्योंकि लिखा है कि 16 के लास्ट में देखिए, लिखा है क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर से बाहर कर दिया। और लिखा है और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना और पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत को बोल रहा था। तो ये जो जितना ये लोग उसकी सह रहे थे, वो विलंब करता रहा और सह रहे थे। क्यों सह रहे थे? क्योंकि परमेश्वर की दया की दृष्टि लूत पर थी। ये था मेन पॉइंट, जो सदोम और गमोरा पर नहीं थी। और इसीलिए बार बार वो एक बात बोलते थे कि तू भाग जा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। परंतु लास्ट में उन्होंने फिर से बात को चेंज किया अपना, और क्या बोला पता है? ये 22 वचन को देखिए तो क्या लिखा है। इन्होंने तब उसको बताया, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। मेरे हाथ परमेश्वर ने बांध के रखा है। क्यों? क्योंकि बोला, ये लूत को तो नाश होने मत देना तुम, नहीं तो फिर तुम्हारा खबर लूंगा कि कैसे उस आग में नाश हो गए करके। मेरे प्रियो, ये दया और प्रेम परमेश्वर की दृष्टि लूत पर थी करके इतना सह रहे थे वो दूत। उसका हाथ पकड़ करके ले गए, फिर वो बोले वहां पे नहीं चढ़ पाऊंगा पहाड़ में, तो इस नगर में जाने दे, जो छोटा नगर है उसमें उनको अलाउ किया। परमेश्वर हमारी इतनी सहता है। इसीलिए जो लोग उसकी दया को जानते हैं ना, और ये सब जानते हैं कि वो हमारी कितनी सहता है, ये बात आपको जाननी जरूरी है कि वो मुझे और आपको कितना सहता है। ये धन है परमेश्वर का। क्या तू उसकी सहनशीलता को, धीरज रूपी धन को और सहनशीलता को तुच्छ जानता है? नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत ही असीम धन है। इसीलिए पुराने समय के लोग परमेश्वर के वचन में क्या लिखते हैं कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। वो जानते थे हम किस लायक हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हमसे ऐसा व्यवहार नहीं किया उसने। और इसलिए अलगाव का जीवन, जब परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, उनके बीच से बाहर निकल आओ, उनकी रीति व्यवहारों से वो जैसा जीवन बिताते हैं वैसा तुम मत जियो। बहुत स्ट्रगल है, मैं जानता हूं, प्रतिदिन का स्ट्रगल है। क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़, एक ऐसे समाज में हम जीते हैं जहां बहुत बड़ी भीड़ का चाल चलन एकदम अलग ही है। एक ऐसे बड़ी भीड़ के बीच में हम जीवन बिताते हैं जिनका माइंडसेट, कॉन्सेप्ट सब अलग है, आपसे मैच नहीं खाएगा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को, अपने सब चीजों को बचा करके, अपने वो पवित्रता को मेंटेन करके जीवन बिताना। ये परमेश्वर बार बार कहता है। क्यों? क्योंकि न्याय के समय वो फिर अलगाव करेगा। जैसा हम जानते हैं कि भूसी को अलग फेंक देगा और गेहूं को अलग रख लेगा अपने खत्ते में, फिर अलगाव करेगा। वो परमेश्वर का काम ही है अलग करने का। प्रभु ने, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था। और न्याय के समय तो एक आखिरी बात को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती 25 और उसका 31 वचन। यहाँ पे न्याय के समय की बात प्रभु ने पहले से ही बता करके रख दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 31। क्या क्या बोला प्रभु ने? मत्ती 25 और 31 लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और जब वो बैठ जाएगा अपने महिमा के सिंहासन में, तो क्या करेगा? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मतलब आगे कैसे अलग होंगे? 33 में देखिए, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। मतलब न्याय के सिंहासन के सामने में, न्याय के सिंहासन पर वो विराजमान करके क्या करेगा मेरे प्रियो? अलगाव करेगा।
जो वो उत्पत्ति से करता आया है हमारा प्रभु, वही काम वो फिर न्याय के सिंहासन के पर बैठ करके करेगा, अलगाव करेगा। और अलगाव कैसे करेगा, मतलब क्या क्या चीज को, एक सिंहासन पे हमारा प्रभु बैठा तो अपनी दाहिनी ओर अपने राइट हैंड साइड में वो भेड़ों को रखेगा और अपने लेफ्ट हैंड साइड में वो बकरियों को रखेगा। बहुत कुछ सिमिलैरिटी रहती है भेड़ों और बकरियों में, लेकिन जो जानता है कि भेड़ कौन है, वो उनको अपनी दाहिनी ओर रखेगा, क्योंकि लिखा है वे वो पिता के धन्य लोग हैं। और ये जो अलगाव हुआ मेरे प्रियो, अगर इस अलगाव में हम दाहिनी ओर में नहीं पाए गए, और भेड़ बकरी, कई बार ऐसा होता है जब आप देखेंगे कि मान लीजिए बहुत बड़ा एक झुंड है, उसमें भेड़ भी रखते रहते हैं और उसमें बकरी भी रहते हैं, और वो चराने वाला उसको चराता रहता है, चराते रहता है। और कई बार वो सफेद सफेद ऐसे भेड़ 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 ऐसे ज्यादा दिखते हैं, और बीच में एक ठो बकरी है, या फिर बीच में एक ठो और जानवर है, या फिर छोटा सा बकरी का बच्चा है, या फिर बड़ा सा एक ठो बकरी बकरा है। तो बहुत सारे में वो जाते रहता है, लेकिन चरवाहा तो इतना स्पेसिफिक है कि वो हर चीजों को जानता है कि भेड़ कौन है और बकरी कौन है। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और आप अलगाव, और जो जो अलगाव हो करके उसकी भेड़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो चरवाहा है। तो भेड़ों के विषय में हमको ध्यान देने की जरूरत है कि भेड़ों की क्या क्या क्वालिटी रहती है, उसी के आगे वचनों में लिखा है, जो हम पिछले दिन थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे। तो वो जो भेड़ हैं उनको वो अपने राइट साइड में रखेगा, जो बकरियां हैं उनको वो अपने लेफ्ट साइड में रखेगा। और यही अलगाव जो वो करने वाला है न्याय के सिंहासन में बैठ करके, उसकी तैयारी वो आज से वो हमको बहुत पहले से करवा रहा है, ताकि हम उस इस जमाने इस झुंड से निकल के उसके भेड़ों की कैटेगरी में आ जाएं, और उसके भेड़ों की कैटेगरी में ही रहें, ताकि जब अलग करने की बारी आए तब वो हमें अलग करके अपने दाहिनी ओर में रखे। और इसीलिए अलगाव का जीवन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो करेज लगता है, जो ताकत लगता है, वो परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं, क्योंकि एक दिन तो ये चीज जो उन्होंने कहा है ये तो होना ही है, ये दाएं बाएं का तो होना ही है। और इसलिए प्रभ पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम सब की सहायता करें। परंतु पतरस में की पत्री में उन्होंने क्या लिखा है, हर प्रकार का यत्न करो फलवंत होने के लिए। और इसीलिए हमारा मन इन्हीं बातों पे लगा रहे, इन्हीं में जो हमने स्टार्ट किया उसको मेंटेन करके हम आगे चलते रहें, क्योंकि पिता हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम में से एक भी खो जाए। क्योंकि अगर 99 हैं घर में और एक कहीं बाहर पड़ा हुआ है, वो एक भेड़ को खोजने के लिए बाहर निकलता है, जब तक न मिल जाए उसे खोजता है, और लास्ट में खोज करके ही उसे वापस लेके आता है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ भेड़ों के साथ में होता है, बकरियों के साथ में नहीं लिखा है। 99 भेड़ है, बकरी नहीं है। अब भेड़ और बकरी की सहाय को समझने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। बट आज हम इस बात को यहीं पे अ, खत्म करेंगे। जो हमने सीखा वो है फलवंत जीवन, जिससे पिता की महिमा होती है। जो भी जिस भाग ने आपसे वचन से बात किया, प्रभु उसे बढ़ाए, और मैं और आप उनमें फलवंत होते जाएं, और हम प्रभु के भेड़ बने। तो पिता परमेश्वर का मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अ, उन्होंने मेरी सहायता की, और मेरा विश्वास है कि उन आज के वचन से उन्होंने आपसे भी बोला और बातचीत किया होगा। तो हम उनके प्रेम को समझें मेरे प्रियो। और बहुत ही प्रेमी और बहुत ही सहनशील परमेश्वर है हमारा। वो पिता है जो अपने बच्चों की सहायता है, ताकि मैं और आप उठ खड़े हों और वापस से इस अलगाव वाला जीवन जिए। हम इन इन सारी बातों से जिसमें हम कहीं ना कहीं पड़े हैं, उससे निकल करके निकलें। और फिर जैसा उन्होंने कहा कि इसमें इनके बीच से निकलो तो मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी हैं।
इस समय के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।